तुम्हारे कुछ काम भगवान जैसे हो सकते हैं, लेकिन तुम खुद को भगवान ही कहने लगो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सोनू सूद और सूद फाउंडेशन को लेकर अक्सर शंकाएं बनी हुई हैं। एक तरफ जहां कुछ लोग सोनू सूद को भगवान का रूप बताते हैं, तो कुछ लोग हाल ही में कई ऐसे इंसिडेंट्स सामने ला चुके हैं जिससे पता चलता है कि सोनू सूद एक बड़ा फ्रॉड है। इस पर बहुत कुछ बात करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में 4-5 दिन पहले हुए एक इंसिडेंट को बताऊंगा जो सोनू सूद और उनके फ्रॉड को पूरी तरह से उजागर करके रख देगी। इस इंसिडेंट से बहुत से लोगों के मन में चल रही दुविधा कि क्या वाकई में सोनू सूद भगवान का अवतार है, उसका निवारण हो जाएगा। हो सकता है सोनू सूद ने कुछ हेल्प की हो, और ऑब्वियसली नहीं करते तो लोग उन्हें कैसे जानते। लेकिन क्या पूरे दिन ट्विटर पर अपनी नेकदिली का ढिंढोरा पीटने वाले सोनू सूद पूरी तरह से सच्चे हैं, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर वो एक अलग ही बिजनेस चलाने बैठे हैं। अब हम जिस घटना की बात करने वाले हैं, इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने एक हॉस्पिटल को मदद की, जिसके बाद हॉस्पिटल ने एक लेटर इशू किया जिसमें बताया गया कि कैसे और किन लोगों ने इस विपदा की घड़ी में मदद की। लेकिन लेटर के भी 2 वर्जन इशू किए गए थे और दोनों वर्जन में कहानी अलग है। घटना 12 मई बेंगलुरु की है, जब 11 बजे रात में डॉक्टर समित को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि ड्योरा सिलेंडर के ऑक्सीजन लीक हो रहे हैं, क्योंकि उसमें अब कम ही ऑक्सीजन बचा है। हॉस्पिटल में 2 ड्योरा सिलेंडर्स थे ताकि एक खत्म हो तो दूसरा रोटेशन में काम करता रहे। अब एक सिलेंडर लीक होने की खबर आई और दूसरा सिलेंडर भुरुका गैस एजेंसी में रिफिल होने के लिए गया हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वहां बहुत लंबी लाइन थी और उस सिलेंडर को रिफिल कराने में घंटों लगने वाले थे। स्थिति गंभीर होती जा रही थी। हॉस्पिटल में जो बैकअप सिलेंडर था वो भी 1 घंटे में खत्म होने वाला था और ऐसे में 19 लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी थी। स्थिति खराब होते देख डॉक्टर समित ने उस श्रेयस हॉस्पिटल के पीआरओ को फोन किया और उनसे कहा कि वो सूद फाउंडेशन की मेघा चौधरी को फोन करके सिलेंडर की व्यवस्था कराने के लिए कहे। मेघा चौधरी ने सोनू सूद के बिहाफ पर यह रिक्वेस्ट हशमत रजा को भेज दी, जिसके बाद हशमत रजा ने सरकारी दफ्तरों तक ये मैसेज पहुंचा दिया, जिसमें से एक ऑफिस था बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या का। तेजस्वी सूर्या के ओएसडी ऑफिसर यानी जो स्पेशल ड्यूटी पर काम करते हैं, उनका नाम था सुमुख। उन्होंने इस इमरजेंसी को सीरियसली लिया और उसी वक्त डॉक्टर समित, जिन्हें इस सब की जानकारी मिली थी, उन्हें कॉल किया और पूरे मामले को समझा। सारी बातें समझने के बाद सुमुख ने ऑक्सीजन जुटाने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए। सबसे पहले वो भुरुका गैस एजेंसी से सिलेंडर रिफिल कराने के लिए पहुंचे और लंबी लाइन को बाईपास करते हुए इमरजेंसी में सिलेंडर्स रिफिल करवाए। रिफिल होने के बाद सिलेंडर को हॉस्पिटल तक पहुंचने में 60 मिनट लगने वाले थे। उस वक्त तक महालक्ष्मी लेआउट इंस्पेक्टर कंठ राजू और उनकी टीम हॉस्पिटल पहुंच जाती है। प्रिकॉशंस के लिए फायर एम्बुलेंस और एसीपी रीना सुवर्णा भी टीम के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर हरीश और सुरेश ने भी कुछ सिलेंडर हॉस्पिटल को पहुंचा दिए, जिसके बाद सब कंट्रोल में आ गया। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद डॉक्टर समित ने एक लेटर जारी किया, जिसमें उन्होंने सूद फाउंडेशन, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, ड्रग कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट एंड अबव ऑल तेजस्वी सूर्या ऑफिस के सुमुख को धन्यवाद लिखा। अब आते हैं कहानी के दूसरे वर्जन पर। एमपी तेजस्वी सूर्या के ऑफिस से सुमुख ने सारी बात बताई और कहा कि उनके पास अपने वॉलेंटियर रोहित से एक कॉल आई, जिसमें सारी घटना को बताया गया। रोहित कोविड-19 रिलीफ के लिए काम करते हैं। जब सुमुख को ऑक्सीजन लीक की बात पता चली तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर समित को कॉल कर सारी जानकारी प्राप्त की और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और ड्रग कंट्रोलर को कॉल करके अलर्ट कर दिया। उसके बाद उसने उस गैस एजेंसी को कॉल किया जहां सिलेंडर रिफिल होने के लिए गया हुआ था। वहां कॉल करके उसने इमरजेंसी का हवाला दिया और ऑब्वियसली तेजस्वी सूर्या के लिए काम करने वालों को इतनी पावर तो होगी कि वो कुछ काम जल्दी करा सके। तो सुमुख ने अर्जेंसी बताकर उस सिलेंडर को जल्दी रिफिल करवा लिया। अब इस सिलेंडर को हॉस्पिटल तक लाने में 1-1.5 घंटा लगता है। इस बीच पुलिस ने भी कुछ सिलेंडर्स उपलब्ध करा दिए। अब हसमत रजा से बात की गई, जो सूद फाउंडेशन से था। उसने बोला कि उसकी कलीग मेघना ने इस क्राइसिस के बारे में उसे बताया, जिसके बाद उन्होंने 5-6 सिलेंडर का इंतजाम करा दिया और ड्योरा सिलेंडर को भी अर्जेंसी में रिफिल करा दिया। इस पूरे प्रकरण में उसने कहीं भी तेजस्वी सूर्या का नाम नहीं लिया, जिसके कारण वो गैस अर्जेंसी में रिफिल करा ली गई थी। जब पूछा गया कि इतनी लंबी लाइन में तुम्हें सिलेंडर भरवा कैसे लिया, तो उसने बताया कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ मिनिस्टर के पीआरओ को कहकर यह करवाया, लेकिन तेजस्वी सूर्या का नाम अब भी कहीं नहीं लिया गया। जो काम तेजस्वी सूर्या के कारण किया गया, उसका क्रेडिट सोनू सूद ने ले लिया। अब आते हैं लेटर पर जो हॉस्पिटल ने इशू किए। पहले लेटर में बकायदा सूद फाउंडेशन के साथ साथ सुमुख और उसकी डेजिग्नेशन यानी
फ्रॉम तेजस्वी सूर्या ऑफिस मेंशन किया गया और धन्यवाद किया गया। लेकिन फिर सूद फाउंडेशन ने हॉस्पिटल से दूसरा लेटर लिखवाया जिसमें सुमुख का नाम तो मेंशन था और वो करना ही पड़ता क्योंकि सारा काम उसी का किया हुआ था, लेकिन उसमें से तेजस्वी सूर्या का नाम हटा दिया गया। सुमुख के बारे में बताया है लेकिन बिना डेजिग्नेशन के वो भी सूद फाउंडेशन का हिस्सा ही लग रहे हैं, जबकि वो थे नहीं। इसी मुद्दे को खुद सुमुख ने ट्विटर पर उठाया और सूद फाउंडेशन की पोल खोलकर रख दी। इस पूरे इंसिडेंट में सूद फाउंडेशन का केवल इतना काम था कि इस जानकारी को उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फॉरवर्ड कर दिया था, बाकी सब कुछ तेजस्वी सूर्या की टीम द्वारा हुआ। लेकिन बकायदा एक एप्रिसिएशन लेटर ये लोग लिखवाते हैं और जब वो लेटर लिख कर दे दिया जाता है तो उन्हें दोबारा लिखने के लिए बोलते हैं और इस बार कहा जाता है कि तेजस्वी सूर्या का नाम इसमें से हटा दिया जाए। खुद सोनू सूद ने इस इंसिडेंट को ट्विटर पर शेयर भी किया, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बताया कि ये काम किसके कारण हो पाया। बस यही खेल चल रहा है सूद फाउंडेशन के नाम पर, सिर्फ दूसरों का क्रेडिट्स लेते रहो और यही रीजन है कि चारों तरफ मदद के नाम पर केवल सोनू सूद का नाम सुनने को मिलता है, क्योंकि वो एक बड़ा नाम बन चुका है। तो मदद कोई भी करे, क्रेडिट ये ले जाते हैं और ये फ्रॉड है, ये धोखा है। इससे जो तन मन धन से लोग सेवा कर रहे हैं वो भी ठगा सा महसूस करेंगे। इसके दूसरे वर्जन का लेटर जिसमें तेजस्वी सूर्या का नाम हटा दिया गया है उसे सारे अधिकारियों को भेजा गया ताकि वो ट्वीट कर सके और सबने ट्वीट किया भी। सबने सूद फाउंडेशन को मेंशन किया, लेकिन तेजस्वी सूर्या का नाम कहां है? किसी ने भी उनका या इवन सुमुख का नाम भी मेंशन नहीं किया। अभी 2-4 दिन पहले ही गंजम ओडिशा के डीएम ने सूद फाउंडेशन पर क्रेडिट लेने का आरोप लगाया था। यह कोई 1-2 बार हुई घटना नहीं है, कई बार यह पोल खोली जा चुकी है कि सोनू सूद कई जगह या तो क्रेडिट ले लेता है या फेक हेल्प करता है। पीछे एक इंसिडेंट और हुआ था जहां पेशेंट रात में मर चुका था, लेकिन सोनू सूद सुबह के 3 बजे ट्वीट करके बताते हैं कि हमने पेशेंट को बेड अरेंज करा दिया है। ट्वीट्स किए जाने के बाद डिलीट क्यों हो जाते हैं? ऐसे बहुत से सवाल उठते ही रहते हैं। देखिए, आप हेल्प करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आप क्रेडिट लीजिए, जरूर लीजिए। आपने कुछ अच्छा किया है तो लोगों को पता चलना चाहिए, लेकिन क्रेडिट के पीछे पगला जाना, रात दिन ट्विटर की गोद में बैठना, फेक क्रेडिट लेना, किसी और के काम को अपना बताना, ये गलत है। फेक हेल्प करना ये गलत है। आपको करोड़ों रुपए डोनेशन के आ रहे होंगे, लेकिन जिसका क्रेडिट आप मारकर 4 और लोगों से डोनेशन ले लेते हो, वो गरीब बिना किसी लालच के लोगों की सहायता कर रहा है और तब उसका क्रेडिट भी आप अपने खाते में ले लो, तो ये ठीक बात नहीं है। सुमुख ने इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा तेजी दिखाई और इसका पूरा क्रेडिट केवल सुमुख और तेजस्वी सूर्या को जाना चाहिए। बाकी 4 रुपए खर्च करके आपको 100 रुपए मिलते हैं तो इसे सहायता नहीं, बिजनेस कहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।